अगर आप कुछ नया स्पेशल बनाना चाहते हैं तो ये न्यू स्टाइल बर्गर आपके लिए है। घर में पार्टी हो या रमज़ान में बनाइए, या फिर आप शाम की चाय के साथ में, या सुबह को ब्रेकफास्ट में, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। या फिर आप डिनर में भी बना सकते हैं। शाम के अगर आपको भूख हो तो इसमें भी आप इसे बना सकते हैं। ये इतना बड़े साइज़ का होता है कि एक दो में ही पेट भर जाएगा। ऊपर से क्रिस्पी होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। इसे बनाने के ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती, घर के सामान से ही आप इसे बना लोगे। तो आधा किलो हमने आलू उबाल लिए हैं, उबाल कर छील लेना है और इन्हें फिर कद्दूकस कर लेना है। वैसे हम हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ इसमें मोटी मोटी डली रह जाएंगी, इसलिए कद्दूकस में ग्रेट करेंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी होती है, इसे बनाना आपको बेहद आसान है और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे और 1 मुट्ठी हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट कर डाल लेना है। 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च इसके अंदर डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है। आधा छोटी चम्मच डालेंगे नमक, वो भी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून, आधा छोटी चम्मच पिसा भुना हुआ जीरा डालेंगे और आधा छोटी चम्मच चाट मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा बर्गर के अंदर। जितना तीखा पसंद है नमक मिर्च उसके हिसाब से डाल सकते हैं। अब कुछ जो सीक्रेट बातें होती हैं वो हम आपको बताएंगे। ये हमने 10 ब्रेड के पीस लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के लिए हमने, अगर आप इससे बड़े साइज़ की लोगे तो और भी अच्छा बड़ा बर्गर बनेगा। अब इसके लिए हमें कोई कटोरी या गिलास गोल साइज़ की इस तरह से बीच में रखनी है, और जो इसका हार्ड एरिया है उसे अलग कर लेंगे और बीच में गोल पीस इस तरह से निकाल लेना है। सारे ब्रेड के पीस इसी तरह से हम निकाल लेंगे। छोटे बड़े साइज़ की आप देख सकते हैं, कटोरी जितना बड़ा पीस निकले उतना ही बड़ा आपको निकालना है। अब ये हार्ड एरिया है जो है सारा हमने अलग कर लिया है और बीच का एरिया अलग कर लिया है। अभी जो हार्ड एरिया है और ऊपर की और नीचे की जो ब्रेड होती है ना, वो बच्चे या कोई भी खाते नहीं है, उन्हें भी हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अब एक मिक्सर गिलास लेंगे। गिलास के अंदर इसके अंदर सारे ब्रेड को डाल लेना है, जो हार्ड पार्ट हमने निकाला है। निकाल कर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसका बिल्कुल बारीक, यानी कि इसका हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से ब्रेड क्रम्स तैयार होते हैं। ये बनकर रेडी हो गए हैं। अब दिखाते हैं। जो हमने आलू के अंदर सामान डाले हैं उसी के अंदर हमें ये भी सारा बैटर डाल लेना है, जितने भी ब्रेड क्रम्स हमने तैयार किए हैं। इससे क्या होगा, बहुत ही क्रिस्पी ब्रेड जो है बर्गर बनेगा। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है जब हम बनाते हैं, और अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े के बनेंगे। ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है। अब अगर आपको इसमें नमक मिर्च कम लगे तो आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है। तो मैं इसके अंदर और मिर्च ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे चटपटा सा ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए जितना चटपटा आपको पसंद है इतना डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच इसके अंदर मिर्च ऐड कर दी है, क्योंकि मुझे बहुत ही तीखा पसंद होता है। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से इसका डो तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब एक बाउल के अंदर इसे रख लेंगे। अब हम दिखाते हैं आपको सामान और हमें क्या क्या चाहिए। अब इसके लिए हम दिखाते हैं। ये हमने 1 खीरा, 2 टमाटर, प्याज ये हमने ली है, और इसे हमें काट लेंगे तीनों चीज़ों को गोल गोल पीसेस में। और दिखाते हैं, आधा कप हमने बेसन लिया है, एक बाउल के अंदर डाल लेंगे और आधा छोटी चम्मच डालेंगे मिर्च और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से इसका घोल तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा थिक भी नहीं, सिर्फ इसकी कोटिंग हो जाएगी। हम जब कोटिंग करेंगे तो कोटिंग अच्छे से होनी चाहिए, इतना हमें थिकनेस इसके अंदर रखनी है। इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अच्छी से इसे मिक्स कर लेना इस तरह से। तो ये बैटर बनकर तैयार हो गया। इस तरह से हमें तैयार करना है। अगर आपको ज़रूरत लगे इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा पतला होगा तो कोटिंग अच्छे से नहीं आएगी। अब ये हमने खीरा, प्याज, टमाटर काट लिए हैं गोल गोल पीसेस में, जैसे बर्गर के अंदर लगते हैं। अब एक पीस लेंगे ब्रेड का, एक प्लेट के अंदर रख लेंगे और इसके अंदर खीरा, टमाटर और प्याज इस तरह से सेट करना है। जितना भी आप लगाना चाहो उस हिसाब से लगा सकते हैं। अब हमने पिट्ठी तैयार की है आलू की, उसे हमें हाथ में लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी पिट्ठी बनी है, इससे बहुत ही अच्छे आपके बर्गर बनेंगे। हाथ में लेना है और इसे रोटी की तरह हाथ पे ही इस तरह से फैलाकर बड़ा कर लेना है। पेड़ा सा बना लेना है पहले और फिर इस तरह से बड़ा करेंगे। जितने बड़े साइज़ का हमने ब्रेड ली है उसके हिसाब से उससे बड़े साइज़ का हमें ये बड़ा पीस तैयार कर लेना है इस तरह से। ये हमने बड़ा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ब्रेड बनाई है उसके ऊपर इसे उठाएंगे बहुत आराम से और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। रखने के बाद हाथ से प्रेशर से दबाएंगे, इस तरह से दबाना है घुमा घुमा कर, और ब्रेड के ऊपर इसे
चिपका देना है, सेट कर देना है। इस तरह से अंगूठे से, इस तरह से फिंगर से और अंगूठे से सेट कर देना है, चिपका देना है। बहुत आसान तरीके से ये काम हो जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इस तरह से हमने गोल कर दिया है घुमा घुमा कर, देख सकते हैं इसमें कोई भी जॉइंट यानी कि बिल्कुल भी खुला नहीं है, चिपक गया है अच्छे से। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, ब्रेड हमेशा ताज़ी ही होनी चाहिए, नहीं तो टूट जाती है। इस तरह से हमने बना दिया है। दूसरा पीस भी आपको बनाकर दिखाएंगे। ये हमने ब्रेड में इसके अंदर खीरा, टमाटर और प्याज रख दी है। अब फिर दोबारा से हम इसी तरह से हाथ में लेंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बना कर लेनी है, इसके ऊपर रखना है और फिर गोल गोल घुमाते हुए इसे इस पर चिपका देना है और फिंगर से किनारों को चिपका देना है इस तरह से। ये 2 बनकर तैयार हो गए। इसी तरह से आपको सारे बर्गर तैयार करने हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर तेल डाल लेना है, रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब जो हमने बेसन घोल के रखा है इस तरह की आपको देख सकते हैं इतनी इसके अंदर थिकनेस है। अब हम बर्गर लेंगे, बर्गर के अंदर कोटिंग करनी है हमें। वो कैसे करनी है, पूरे बर्गर को इसके अंदर डिप नहीं करना, जो नीचे का ब्रेड का एरिया है ना, सिर्फ उसे ही हमें इसके अंदर डिप करना है इस तरह से। इसकी नीचे से ही कोटिंग करनी है, ऊपर से नहीं करना है, सिर्फ नीचे से ब्रेड को कोटिंग करेंगे। ये हमने कोटिंग कर ली है और तेल के अंदर उल्टा करके डालेंगे। जो ब्रेड का हिस्सा है वो ऊपर रहेगा और जो नीचे आलू का है वो नीचे नीचे रहेगा। अगर आपको लगे ऊपर से बेसन कम लगा है तो चम्मच में थोड़ा सा बेसन लेना है और ऊपर से इसकी कोटिंग कर देनी है। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। ऊपर का जो एरिया है बहुत अच्छे से ऊपर से सेट हो जाएगा अगर हम इस तरह से ऊपर से तेल डालते हैं। जब ये सेट हो जाएगा तो इसे हम आसानी से पलट सकते हैं। अगर हम ऊपर से तेल नहीं डालेंगे, ये सेट नहीं होगा तो क्या होगा, बेसन कढ़ाई के अंदर चिपक जाता है। एक साइड इसके अंदर बहुत अच्छा कलर आ गया है माशाल्लाह, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। और नीचे से भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेंगे, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और देखते हैं कितना बढ़िया, कितने बड़े साइज़ का ये बर्गर तैयार हुआ है और इसे काट कर भी दिखाएंगे। और इस तरह से आपको सारे पीस तैयार कर लेने हैं। देख सकते हैं दोनों साइड से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होता है। जब आप एक बार बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये कितना क्रिस्पी बनता है और बहुत ही बड़े साइज़ का होता है। इसी तरह से हमें बेसन को ऊपर से कोटिंग कर लेनी है और तेल को ऊपर से डालते रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ बनाना चाहते हैं अलग, आपके घर में जब बनाओगे ना तो आपके बच्चे बड़े घर में सभी खुश हो जाएंगे और तारीफ़ करेंगे कि वाकई में ये बहुत ही स्पेशल अलग चीज़ है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। इस तरह से आप रमज़ान में बनाइए या इफ्तियार में बनाइए, या आपको मतलब पार्टी हो या आपके घर में मेहमान आ रहे हो, कभी भी चाय के साथ में ये बनाइए। शाम की चाय शाम के टाइम बनाइए या सुबह को नाश्ते में बनाइए। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल कर दिखाएंगे, आपको प्लेट में काट कर दिखाएंगे एक इस तरह से अंदर का जो पार्ट है वो कैसे निकलेगा। इतने आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही अलग यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही बड़े साइज़ का है, हाथ में पूरा भर के आएगा। और अब इसे काट के दिखाएंगे, इसके अंदर की जो एरिया है वो कैसा निकलेगा। और अंदर से बहुत ही मज़ेदार होगा, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होगा। इसके अंदर जो होती है एक ख़ास बात ऐसी होती है, जैसे बर्गर होते हैं वो तो सिंपल बर्गर होता है, ये बिल्कुल अलग स्टाइल का बर्गर होगा। अगर आपको यूनिक रेसिपी बनानी है तो इस तरीके से बना सकते हैं। अंदर देख सकते हैं इसमें टमाटर, प्याज, खीरा ये सब चीज़ दिखाई दे रही है। आप इसे सॉस के साथ खाइए, खट्टी चटनी के साथ खाइए या टमाटो सॉस के साथ, जो भी आपको पसंद है उसके साथ में खाइए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एक बार बनाकर ट्राई करके ज़रूर देखना। हमें ज़रूर बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।